सूत जी महाराज जो हैं, सौनकादिक ऋषि उनसे प्रश्न कर रहे थे कि मानव का परम लक्ष्य क्या है। उनका पहला प्रश्न था कि परम लक्ष्य क्या है। देखिए, परम लक्ष्य, आजकल लोग मनुष्य योनि में जन्म लिए हैं तो अपना परम लक्ष्य उन्होंने समझ रखा है केवल पत्नी का, बच्चे का पालन पोषण करना, गृहस्थ आश्रम में जीना, यही मेरा परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य ये नहीं है। ये कार्य तो सभी करते हैं, खाने के लिए सभी जीते हैं, लेकिन केवल जीने के लिए खाओ। अपने पत्नी बच्चे को सभी संभालते हैं, सभी गृहस्थ परिवार में पालन पोषण करते हैं, वो आपका कर्म है, वो आपका धर्म है, आप करो। लेकिन उसको आप परम लक्ष्य समझ लो तो ये गलत बात है। परम लक्ष्य महाराज, परम लक्ष्य भगवान से आपने संबंध नहीं बनाया तो कैसा आपका परम लक्ष्य? सब कुछ करते हुए थोड़ा 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 आपको समय निकालना पड़ेगा। तीर्थों में जाओ, धाम में जाओ, वृंदावन धाम में जाओ, सत्संग में जाओ, सत्संगियों के साथ बैठो तो आपका एक सुंदर लक्ष्य बनेगा। भगवान को पाने की चेष्टा होगी आपके मन में। परिवार का पालन पोषण करना ये कोई लक्ष्य नहीं होता, ये अपना कर्म होता है करना। आजकल लोग इतने चतुर चालाक हैं जी, भगवान को एक तो बांट लिए हैं। कौन भगवान सबसे ज्यादा देते हैं उनका पूजा करने से? एक तो लक्ष्मी माता, जो कि उनका पूजा करेंगे, लक्ष्मी माता हैं, घर खाली न हो लक्ष्मी से। जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता। और एक और है भगवान, जो कि सबसे प्रथम पर हैं, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। और क्या कहते हैं? अंधन को आंख देत कोढ़ीन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जितना कीर्तन बोल रहे हैं सब चीज में मांग रहे हैं, केवल गणेश भगवान देते हैं ना। आज तक गणेश भगवान के बारे में हमने समझा नहीं कि बस ये इतना ही करते हैं कि इसके आगे और कुछ करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे गणेश भगवान को रखते हैं, लक्ष्मी माता को रखते हैं, जो सबसे ज्यादा देते हैं, धन उन देते हैं, पूजा करने से प्रसन्नचित्त हो जाए, उन्हीं का पूजा करते हैं। कोई दुर्गा मैया का कर रहा है, कोई काली मैया का कर रहा है, कोई शंकर भगवान जी का कर रहा है। भारी समस्या आ गई महाराज की, अलमारी में इतने देवी देवता बैठ जा रहे हैं, मीडियम साइज होते हैं, छोटे छोटे, ढेर सारे बैठ जाएंगे। अब एक लोग को आरती दिखाओ तो एक लोग छूट जाते हैं। अरे वो भगवान को छूट गए, दौड़ के जाओगे उनको भी दिखाओ। आप सबका पूजा करिए, सबको प्रणाम नमस्कार करिए, लेकिन जो आपके संबंधी हैं, संबंध बनाओ भगवान से, केवल एक ही लोग को। चाहे आप हनुमान जी को बना लो, चाहे गणेश भगवान को बना लो, चाहे श्री बांके बिहारी को बना लो, लेकिन इष्ट देवता एक ही होने चाहिए। यही तो समस्या है जो सब लोग परेशान हैं आज तक। किसको अपना इष्ट देव बनाएं, किससे संबंध बनाएं? इष्ट देवता तो आपने बना लिया, चलो मेरे शंकर भगवान जी हो गए, लेकिन उनसे आज तक आपने कोई संबंध नहीं बनाया। माता का, पुत्र का, पति का, बेटा का, रिश्तेदारों का, मामा का, चाचा का, जो भी है, जितने रिश्ते हैं उतने रिश्ते में से एक रिश्ता जरूर बनाना चाहिए। आप उसी रिश्ते से पुकारेंगे तो भगवान तुरंत आते हैं जी। एक बार की बात है, हिंदू थे और मुस्लिम थे, दोनों में बहस छिड़ गई। वो बोले हम अपने भगवान को मानते हैं, वो बोले हम अपने अल्लाह को मानते हैं। मेरे भगवान तो मेरे अल्लाह हैं। बोले आपके भगवान ज्यादा आपको मानते हैं कि मेरे भगवान मुझे ज्यादा मानते हैं? आज इसकी परीक्षा हो जाए।
दोनों छत पे चढ़ गए, हिंदू और मुस्लिम छत पे चढ़ गए जी। और जो अल्लाह को मानते थे, जो मुस्लिम थे, वो छत पे से कूदने की कोशिश किए। आज मेरे अल्लाह आएंगे बचाने की नहीं। छत पे से कूदे और जैसे ही उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और छत पे से कूदे, बोले अल्लाह आके मुझे बचा लो, अल्लाह आके मुझे बचा लो। उनके अल्लाह दौड़ कर गए, उन्हें बचा लिए। और जो हिंदू थे वो बोल रहे थे कि हम अपने भगवान को मानते हैं, मेरे इष्ट देवता तो मेरे भगवान हैं। उन्होंने कोई संबंध नहीं बनाया था, केवल मेरे भगवान। अब भगवान ब्रह्मा जी सोच रहे मुझे पुकारे, शंकर भगवान जी सोच रहे मुझे पुकारे, गणेश भगवान सोच रहे मुझे पुकारे। या आज खुद के मरेगा क्या, किसी का नाम नहीं ले रहा है, केवल मेरे भगवान मेरे भगवान। अब जैसे ही उन्होंने एक कदम बढ़ाया, छत पे से कूदा, भगवान मुझे आके बचा लो, बीच में ही चिल्ला रहे भगवान मुझे आके बचा लो। कोई, अब शंकर भगवान सोच रहे कौन जाए, ब्रह्मा जी सोच रहे कौन जाए, ये किसी का नाम ही नहीं ले रहा है। अजीब भक्त हैं। कहते कहते महाराज वो छत पे से खुदा, उसकी टांगे जो थी टूट गई। कोई भगवान भगवान बचाने नहीं आए, सब लपक रहे सारे देवता। कौन आए, किसी का नाम लेगा तब तो आएंगे। आज वो इष्ट देवता बनाया था भगवान को, लेकिन कोई संबंध नहीं बनाया था शंकर भगवान जी से कि मेरे चाचा हैं, मेरे मामा हैं, मेरे दादा हैं, मेरे भैया हैं। तब तो दौड़ के आते शंकर भगवान जी, मेरे भाई हो आप आ जाओ, मुझे बचा लो। सारे भगवान इधर उधर करते रह गए, वो उनको ठेल रहे हैं, वो उनको ठेल रहे हैं, तुम जाओ। वो बोले भगवान ही तो करें, कौन जाए। तो भैया सबसे निवेदन है कि भगवान से संबंध बनाओ। जिसके पास बेटे नहीं है, बेटे का संबंध बना लो। पति देव नहीं है, पति का संबंध बना लो। पुत्री का संबंध बना लो। संबंध से भगवान जल्दी मिलते हैं जी। बड़ी समस्या हो जाती है जी। देखिए कहते हैं चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। आप सारे देवता से मोहब्बत करोगे तो कोई सुनने वाला है नहीं जी। एक ही लोग को बनाओ, एक ही से प्रेम करो। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को आप बना रहे हो इष्ट देवता अपना, तो वही आपका अंत तक पार लगा देंगे, पता भी नहीं चलेगा। आपकी जिंदगी बन जाएगी महाराज। देखिए आजकल समय बहुत कम है, सबके पास समय का अभाव है। खैर समय लोग फालतू कार्य के लिए समय निकाल लेते हैं। इस कथा से आप लोग बताएं या ना बताएं, लेकिन एक चीज तो जान गए होंगे महाराज, आप पैसे से हर चीज खरीद सकते हो। पैसे से आप संसार के सभी वस्तुओं की प्राप्ति कर सकते हो। पैसे से आप कार खरीद सकते हो, पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हो। पैसे से संस्कार नहीं खरीद सकते हो। वो संस्कार कहाँ मिलेगा आपको पता है? ऐसे सत्संग में बैठोगे आप, सत्संग में आओगे, आपको यहाँ संस्कार मिलेगा। भागवत कथा आपको संस्कार देगी। भागवत कथा क्या है जी? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। आपने 10 साल से ही श्लोक सुना। अरे ये प्रथम अध्याय का, प्रथम महात्म्य का प्रथम अध्याय का श्लोक है, ये तो सभी जानते हैं। ये श्लोक से कोई मतलब नहीं है जी। पता है भागवत क्या है? आप भगवान का भजन कर रहे हो, भगवान का पूजा पाठ कर रहे हो, आसन बिछा के उस पर विराजमान हो रहे हो, बैठ रहे हो, वो आपका आसन जो है भागवत बन गया, वही भागवत है। भागवत हमें क्या सिखाती है आपको पता है? भागवत हमें एक सुंदर, एक सच्चा भक्त बनाती है। भागवत हमें ले जाके भगवान से मिलाती है। भागवत हमें गुरु से मिलाती है। भागवत हमें साधु संतों से मिलाती है। भागवत अपने आप में मुझे समा लेती है, भागवत स्वयं को बना देती है। यही भागवत है महाराज। भागवत भसे भक्ति, गसे ज्ञान, वसे वैराग्य, तस्य त्याग। एक बात आप बताइए, भागवत सुन रहे हैं लेकिन भक्ति आपके अंदर आ गई है, माला कंठी ले लिए हो लेकिन भक्ति आ गई, ज्ञान ही नहीं है, माला घुमाते जा रहे हो, उल्टा सीधा कैसे घूम रहा है? भक्ति है ज्ञान नहीं है तो क्या मतलब है? कुछ नहीं।
भक्ति आई, आप अपने अंदर ज्ञान भी लाओ। ज्ञान आ गया लेकिन वैराग्य ही नहीं आया, क्या करें? वैराग्य कैसे आएगा जब ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा मकान है, ये मेरा घर है, जब यही सब अपना अपना करते रहोगे तो कैसे आप समझ पाओगे कि वैराग्य क्या है? वैराग्य भी आ गया, भक्ति भी आ गई, ज्ञान भी आ गया, वैराग्य भी आ गया, लेकिन फिर भी अभी सक्सेस नहीं हो, क्योंकि आपके अंदर अभी त्याग बाकी है। त्याग जिस दिन आ जाएगा महाराज, उस दिन आप स्वयं भागवत बन जाओगे, कहीं भागवत में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यही चारों चीज आपके अंदर नहीं आ पा रही है। ये हमें घर में बैठने से नहीं मिलेगा, सत्संग करने से मिलेगा, प्रभु का भजन करने से मिलेगा। देखिए, जैसे हम और आप परेशान हैं, ऐसे देवर्षि नारद जी बड़े परेशान थे। वो सोच रहे थे कि क्या किया जाए कि इस धरती पे इस भागवत को लाया जाए। अब क्या हुआ, एक बार की बात है, महर्षि वेदव्यास जी बड़े दुखी थे। उन्होंने 17 पुराणों की रचना कर लिए, 17 पुराणों की रचना कर लिए। बड़े दुखी होकर बैठे थे, अपने सम्याप्राश नामक कुटिया में बैठे थे, और उन्हीं के पास देवर्षि नारद जी अपना बीड़ा लेके भागते गए। बोले महाराज, आप इतने दुखी क्यों हो? आप इतने दुखी क्यों हो? बोले मैं क्या करूं, हमने 17 पुराणों की रचना कर दी लेकिन मुझे कोई शांति नहीं मिला। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरी उम्र बीतती जा रही है। देखिए, आप कभी भी कोई कविता बनाएं, कभी बन जाएं, लेकिन उस कविता से आपको शांति नहीं मिलेगी ना, तो आप सक्सेस नहीं होगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सर